चलिए देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, हम जानेंगे लीनियर पेयर क्या होता है। तो टू एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। कहने का मतलब क्या है, टू एडजेसेंट एंगल, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया और इस पर मैंने एक और एंगल बनाया और इसका मैं नाम दे रहा हूं ए बी और इसका नाम दे रहा हूं ओ एंड सी। कहने का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर किसे कहते हैं, टू एडजेसेंट एंगल। मैं बोल रहा हूं कि ये जो एंगल बी ओ सी, ये एंगल मैंने लिखा एंगल बी ओ सी एंड एंगल इसको ले रहा हूं ए ओ सी। मैंने क्या किया, ए ओ सी ले लिया। ये क्या है, आर एडजेसेंट एंगल। क्या है ये, एडजेसेंट एंगल है। कहने का मतलब क्या है, ये एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि जिसके एक कॉमन साम हो। ये देखिए सीओ जो है दोनों एंगल का कॉमन साम है और इसके जो सेम वर्टेक्स हो, वर्टेक्स क्या है, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो सेम वर्टेक्स हो, दोनों एंगल का क्या हो, एक कॉमन आर्म्स हो, सेम वर्टेक्स हो और ये कॉमन आर्म्स के जो अपोजिट साइड क्या हो, इनके नॉन कॉमन साम हो, दैट्स कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। तो कहने का मतलब क्या है कि बीओसी एंड एओसी जो है वो एडजेसेंट एंगल है। ये क्या करेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे और जो इसके नॉन कॉमन साम है वो दोनों क्या होना चाहिए, एक अपोजिट रे होना चाहिए। अपोजिट है, देखिए ये वाली लाइन जो है इधर जा रही है और ये वाली लाइन जो है इधर जा रही है। इस कॉमन के क्या है, अपोजिट रे है कि नहीं है, है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हुआ ए ओ एंड ओ बी, ये दोनों क्या है, अपोजिट रे हैं। क्या है ये, अपोजिट रे हैं, अपोजिट रे हैं। क्लियर है। तो ये जो एंगल बना ए ओ सी और ये ए बी जो है क्या है, लाइन है। ए बी क्या है, इज अ लाइन। ए बी क्या है, लाइन है। इस लाइन पर, इस लाइन पर जो एंगल बना ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, यही क्या करेंगे, फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या फॉर्म करेंगे, अ लीनियर पेयर। समझ में आ गया कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होता है कि टू एडजेसेंट एंगल बीओसी एंड एओसी, एडजेसेंट एंगल मतलब एक कॉमन आर्म्स सेम वर्टेक्स और इस कॉमन आर्म्स के दोनों अपोजिट क्या है, ये साइड है, रेज है। ठीक है, तो ये दो एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं और इसके जो नॉन कॉमन साम होना चाहिए, क्या ना हो, कैसे होना चाहिए, टू अपोजिट रे होना चाहिए। देखिए एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये जो दोनों एंगल बनाएंगे, ये जो दोनों एंगल बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके प्रूफ्स के बारे में और कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। इसी को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा जो लीनियर पेयर का थ्योरम है उसे प्रूफ करते हैं। लीनियर पेयर का थ्योरम क्या कहता है, इफ अ रे stand on a line then the sum of the adjacent angle so formed is 180। यानी कहने का मतलब जो adjacent angle है ये और ये, यानी कि ACD और BCD दोनों का सम 180 है। गिवन क्या है, तो CD जो है एक रे है, CD एक रे है जो AB पर, AB लाइन पर वो स्टैंड है, खड़ी हुई है। एंड जो एंगल बना ACD एंड BCD, ये दोनों एंगल बने हैं और दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD वो जो है 180 इक्वल के बराबर होना चाहिए, यही प्रूफ करना है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं ए बी लाइन पर एक, मैं इमेजिनरी यानी कि मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। ये काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना ही लेते हैं। चलिए देखिए इसको थोड़ा इधर ही बनाते हैं। ये ए बी एक लाइन है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा, इसलिए मैंने एक सीडी जो है वो रे है, इसको डी माने या इसको कुछ माने, ठीक है। मैंने क्या किया, एक यहाँ पर ओ ले लेते हैं। ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा कि मैंने क्या किया, एक सीओ जो है मैंने परपेंडिकुलर खींचा ए बी पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। क्या मतलब, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ ए सी ओ, यानी कि ए सी ओ इज इक्वल टू बी सी ओ
BCO वो जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया आगे आपको पता चल जाएगा। तो जो ACO बना एंड BCO बना वो 90 डिग्री पर बन गया। अब आगे देखते हैं कि हमें कैसे ये प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, ACD। तो चले देखते हैं प्रूफ में। चलिए हमें ये प्रूफ करना था टू प्रूफ। अब प्रूफ में देखते हैं कि हमें कैसे कैसे करेंगे। अगर मैं पूछूं कि मैं ACD एंगल लिखूं, मैं क्या किया, मैंने ACD लिख दिया, यानी ACD। ACD को लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, क्या मैं ACO एंगल ACO प्लस एंगल DCO एंगल DCO में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये मैंने पूरा एंगल लिया, यहां से यहां तक मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल लिया और दो मैंने एंगल में बांट दिया, एक ACO ये वाला पार्ट और DCO ये वाला पार्ट, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो पूरा एंगल आ जाएगा। तो मैंने बस यही किया है, ये इक्वेशन हमारा बना फर्स्ट। अब मुझे BCD लेना है, क्या लेना है, BCD लेना है। तो क्या मैं BCD को किस प्रकार से लिख सकता हूँ। BCD से लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कैसे मैं लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। मैं क्या ये वाला पूरा एंगल ले लूं, ये पूरा BCO मैं ले लेता हूँ दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा। BCO मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। जैसे मैंने ACD को इस प्रकार से लिखा है, क्या मैं BCO को इस दो एंगल में डिवाइड कर दूं, एक बनेगा हमारा BCD एंगल BCD प्लस एंगल DCO बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैंने जैसे ACD को दो पार्ट में डिवाइड किया उसी प्रकार मैंने BCO को यानी कि BCO को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो एंगल में डिवाइड कर दिया। वो जो दो एंगल बना वो हमारा BCD बना और DCO बना, दो एंगल बना। इसमें से मैं BCD मुझे चाहिए क्योंकि मुझे BCD चाहिए, तो मुझे क्या, मैं BCD इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, BCD बराबर मैं लिख सकता हूँ, मैं अगर इसको इधर भेज दूं एंगल BCO माइनस एंगल DCO लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, ये वाले जो एंगल है इसको इधर भेज दिया तो ये जो माइनस में आ गया। तो मैं BCD इज इक्वल टू इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एंगल यहाँ पर BCD इज इक्वल टू एंगल BCO माइनस एंगल DCO। ये माइनस कहाँ से आया पता चला आपको, माइनस कहाँ से आया पता चला, ये रहा इक्वेशन हमारा टू। माइनस पता चला कहाँ से आया, माइनस बस इसी से आया। मैंने क्या किया, दोनों एंगल को जोड़कर ये वाले एंगल को क्या किया, इधर भेज दिया तो BCD हमारा आ गया। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, अब जो हमारा इक्वेशन बना फर्स्ट एंड प्लस मैं करूंगा, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। जैसे मैं प्लस करूंगा तो ये देखिए DCO है, इधर भी DCO है, दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब जो आएगा एंगल ACD प्लस एंगल BCD बराबर एंगल ACO प्लस एंगल BCO। अब बताइए मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया था CO परपेंडिकुलर टू AB, कहने का मतलब क्या था कि ACO और BCO जो था वो 90 डिग्री के इक्वल था। तो क्या मैं इसका वैल्यू इसमें पुट कर दूं, क्या मैं इसका वैल्यू इसमें पुट कर दूं, चलिए मैं पुट कर देता हूं। तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ACD प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अरे होगा ना, वही तो प्रूफ करना था हमें। क्या प्रूफ करना था कि जो दो एंगल बना इस लाइन पर वो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रूफ हो चुका है। कहने का मतलब क्या है अब कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर, द सम ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि सम ऑफ एंगल्स, मैंने क्या लिखा, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना, ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। बस यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूफ। ये क्या रहा हमारा, प्रूफ हो चुका है। कहने का मतलब यही है कि एक लीनियर पेयर पर जो एंगल बनता है, चाहे देखिए यहाँ पर 8 एंगल बने या 10 एंगल बने, सारा जो होगा वो 180 के इक्वल होगा ही होगा। क्लियर है, समझ में आ चुका है। यानी कि कितना भी एंगल बने, जो आएगा ये लीनियर पेयर पर जितना भी एंगल बने उसका सम 180 ही होता है। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसे होता है। क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इतना सिंपली मैंने समझाया आपको, आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको।
क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या, ये एक फिगर है जिसमें एओबी जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन। फाइंड क्या करना है हमको, एओसी एंड बीओडी। यानी कि मैं बोलूं तो एओसी एंड बीओडी, ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। जो एक्स वाला दिख रहा है ना, दोनों क्या करना है, वही फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन की, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कि ए ओ बी जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो जितने भी एंगल हैं इस पे, यानी कि ऑल सम ऑफ एंगल, ऑल सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑन एओबी, एओबी पर जितने हैं सारे के सारे सम ऑफ एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। होगा ना। हम लोगों ने लीनियर पेयर पे क्या पढ़ा था कि एक लाइन पर जितने भी एंगल इस पे बनते हैं सारा का सारा जो है 180 के इक्वल होता है। तो ये जितने एंगल बने ये सारे के सारे जो है 180 के इक्वल हो, 180 के बराबर हो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये x डिग्री है प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 डिग्री को मैं क्या करूंगा, 180 के इक्वल कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये एक इक्वेशन बन गया और इसमें हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं इसमें। x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, ये क्या बन जाएगा 3x, और 65 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा 45 डिग्री आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 180 के इक्वल करूंगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इधर ले गया मैं, क्या आया यहाँ पर, यहाँ पर आया हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और ये रहा हमारा 7, ये जाएगा 3 और ये 1। अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3x हो गया, और x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 3 से। ये 3 से डिवाइड कर दिया, x का वैल्यू कितना आया हमारा, जैसे मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो x का वैल्यू जो आया हमारा 45 डिग्री है। पूछ रहा है मेरे से एओसी फाइंड कीजिए आप और बीओडी फाइंड कीजिए। तो अगर मैं देखूं एओसी जो है ये वाला है, यानी कि एओसी जो है वो x का वैल्यू ही है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रहा हमारा 45 डिग्री एओसी। अब फिर पूछ रहा है बीओडी, फिर क्या पूछ रहा है, बीओडी। तो बीओडी पूछ रहा है यानी कि क्या पूछ रहा है, 2x माइनस 20 पूछ रहा है। हमें x का वैल्यू क्या करना होगा, इसमें पुट करना होगा। चलिए पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 45 माइनस 20, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ये 90 आया और ये माइनस 20 कर दिया, तो ये कितना है हमारा, तो 70 डिग्री आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है। तो एओसी जो हुआ हमारा 45 डिग्री हुआ और जो बीओडी हुआ वो हमारा क्या हुआ, 70 डिग्री हुआ। दोनों का आंसर आ चुका है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर दिया और आसानी से आंसर फाइंड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम को देखते हैं। बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, दो पैरेलल लाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ए बी मान ले रहा हूँ और इसको जो है सी डी मान ले रहा हूँ। ये हमारा क्या रहा, सी एंड डी। इसको मैं टी मान ले रहा हूँ। टी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि दिया क्या है हमारा, गिवन है हमारा कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। ए बी जो है क्या है, सी डी के पैरेलल है। एंड टी जो है वो क्या है, टी इज और ट्रांसवर्सल, क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है टी, वो ए बी को मान लेते हैं हम ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको जो है पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसको अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट एंगल है वो भी इंटीरियर एंगल। तो हम मान लेते हैं एक बार एंगल, ये रहा हमारा 1, मान लेते हैं ये एंगल बना 1, ये बना 2, ये बना 3 और ये बना 4। उसी पर इसको मान लेते हैं हम लोग 5, इसको मान लेते हैं हम लोग 6, इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं हम लोग 8। ये जो है 8 एंगल फॉर्म हुआ। इसमें से हमें पता क्या करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर 2
प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी ये रहा 4 एंड 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 5, और 3 जो है वो 5 के बराबर है। ये जो दोनों एंगल है 3 5 और 4 6, ये जो दोनों एंगल है वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 3 5 और 4 6। लीजिए हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पर चलते हैं। तो मेरे पास क्या क्या है? पहले मेरे पास है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 और 5, 1 एंड 5 जो है वो क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है इसको हम एक्सियम बोलते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ में माना जाता है। क्या माना जाता है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि भाई ये जो है एक्सियम मतलब क्या होता है? ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ये सच है ये, कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो बराबर होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल है। तो क्या एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं होगा? बस यही तो प्रूफ करना था हमको, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। यानी कि एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है, इस प्रकार एंगल 3 जो है 5 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको प्रूफ करते हैं 4 एंड 6 को। 4 एंड 6 प्रूफ करने के लिए वापस से हमें क्या करना होगा? अब थोड़ा देखिए 2 एंड 4, एंगल 2 इज इक्वल टू 4, ये जो दोनों क्या हुआ? वर्टिकली हुआ, यानी वर्टिकली जो हुआ अपोजिट एंगल हुआ। ठीक है, 2 एंड 4 बराबर हुआ। उसी प्रकार से 2 एंड 6, 2 एंड 6, 2 एंड 6, जो एंगल 2 जो है वो 6 के बराबर होगा। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 2 एंड 6 जो होगा वो क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसलिए 2 जो है वो 4 के इक्वल हो गया, 2 जो है 6 के इक्वल हो गया। तो क्या 4 जो है वो 6 के इक्वल नहीं होगा? अरे होगा ना। एंगल 2 जो है 4 के इक्वल है, एंगल 2 जो है 6 के इक्वल है, तो क्या 4 एंड 6 आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है? ये बराबर, इसलिए ये भी क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। तो हमारा जो बना क्या, थ्योरम क्या बना कि जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है अंदर वाला, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। चलिए इस थ्योरम को देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। तो थ्योरम बोल रहा है, इफ और ट्रांसवर्सल intersect the two parallel line, then each pair of consecutive interior angle are supplementary। कहने का मतलब क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मैंने क्या किया? इसको टी मान लिया। ठीक है, और ये जो हुआ हमारा दोनों पैरेलल लाइन हुआ, ये दोनों क्या हुआ? हमारा पैरेलल लाइन हुआ। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी, और ये रहा हमारा सी और डी, दोनों क्या हुआ? ये पैरेलल लाइन हुआ। तो इसमें जो एंगल बन रहा है हमारा कौन कौन सा बन रहा है? ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, इसी प्रकार ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, 8 एंगल बन रहा है इसमें। तो कुछ बोल रहा है कि टू पैरेलल लाइन जो को क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो दोनों जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसमें से कौन कौन होगा। तो पहले मान लेते हैं गिवन, गिवन हमारा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी है, एंड टी जो है इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। चलिए, और ये जो है इस पर ई पर ये मान लेते हैं कट रहा है, और ये जो है हमारा पी पर कट रहा है। चलिए मान लेते हैं इसको, यानी कि ए बी जो है, ए बी जो लाइन पर है, ये टी ट्रांसवर्सल लाइन, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट पी है, मान लिए। तो इन दोनों पर काट रहा है, इतना लिख लिया। इतना आगे लिख सकते हैं हम लोग कि ई जो है ए बी को, ए बी जो है ई पर काट रहा है एंड सी डी पर पी पर काट रहा है। ठीक है,
तो प्रूफ क्या करना है हमें, तो चलिए जान लेते हैं हम लोग प्रूफ क्या करना है। तो चलिए प्रूफ जानते हैं और सीखते हैं। तो टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो इंटीरियर मतलब क्या होता है, ये जो 3 4 5 6 ये जो 4 एंगल बन रहा है वो अंदर वाला है, उसको बोलेंगे इंटीरियर। ये 1 2 7 8 जो बाहर है ये है एक्सटीरियर एंगल। तो बात हो रही है इंटीरियर एंगल की। अब बोल रहा है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर क्या कहलाएगा, तो देखिए 3 एंड 6 जो एक तरफ का एंगल है, 3 एंड 6 ये दोनों एक तरफ का एंगल है, ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटिव एंगल। ये क्या कहलाएंगे, और जैसे 4 एंड 5 कॉन्जुगेटिव कहलाएंगे। तो कहने का प्रूफ करने का मतलब क्या है हमारा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 वो भी क्या है 180 डिग्री प्रूफ करना है। समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम मैंने लिख दिया प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि हमारे पास क्या क्या है। तो बताइए ए बी को ट्रांसवर्जल लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर। तो जो 3 एंड 4 एंगल बन रहा है, जैसे मैंने एक ये लाइन ले लिया और इस पर मैंने क्या किया, एक एंगल यहाँ से ड्रॉ कराया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, वो है लीनियर पेयर। वो क्या है, लीनियर पेयर है। तो हमारे पास क्या है, तो वी हैव क्या है मेरे पास, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, तो ये है लीनियर पेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लीनियर पेयर से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये जो एंगल है एंगल 4 एंड 6, एंगल 4 एंड 6 दोनों क्या है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल हुआ, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्यों लिखा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी समझ में आ जाएगा। तो 3 एंड 4 क्या हुआ, ये लीनियर पेयर हुआ। और मैंने क्या किया, 4 एंड 6 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल है। तो जो यहाँ पर 4 एंगल है उसके जगह मैं एंगल 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाले एंगल को यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 6 लिख दिया। ये वाले जो एंगल 4 जो था वो 6 के इक्वल था, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ एंगल 4 में 6 को पुट कर दिया। तो अब ये जो आया क्या आया, 180 डिग्री आ चुका है। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था कि यही प्रूफ करना था कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 वो 180 के इक्वल होता है। उसी प्रकार सिमिलरली हम इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगेन अगेन मैं लिखूंगा क्या, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना है, 4 एंड 5 को। तो मैं क्या, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 एंगल 6 प्लस 5 ये दोनों एंगल कौन से हैं, 180 के इक्वल होंगे। अब पूछिएगा कैसे, अरे क्योंकि सर जी ये CD पर अब P जो है पॉइंट कर रहा है, CD पर ये P जो है पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो लीनियर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, एंगल 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है, मैंने लिख दिया इतना। अब उसी प्रकार जैसे मैंने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 लिखा है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है। कैसे, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब वही बात है, अब एंगल 4 जो है वो 6 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या मैं 6 को 4 के इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, क्या, एंगल 6 की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल 4। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। यही तो प्रूफ करना था, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 140, यानी कि इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल दोनों क्या कराते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कराते हैं। इनका रिलेशन क्या होता है कि दोनों का सम एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकाल सकते हैं। तो रिलेशन बना हमारा ये कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इस फिगर में L पैरेलल M ये दोनों पैरेलल लाइन है, एंड ट्रांसवर्सल T कट देम, ये ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कट कर रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन को। और एंगल 1 बोल रहा है 70 डिग्री है। कहने का मतलब ये एंगल 1 जो है वो 70 डिग्री है। कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। चलिए ठीक है, ये जो है हमारा 70 डिग्री है। ये जो एंगल 1 हुआ, एक बार लिख देता हूँ मैं, ये 2, ये 3 और ये 4, उसी प्रकार ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8।
ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। कहने का मतलब जितने एंगल है सारे के सारे को क्या करो आप निकालो। बस एक एंगल दिया है, अब बोल रहा है सारा एंगल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे बस निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि एंगल 1 और 2 यहाँ पे लिखेंगे। पहले बात तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एल जो है पैरेलल है एम के, और टी जो है क्या है ट्रांसवर्सल है। ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों मैंने ये सब लिख दिया। अब देखिएगा एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। कहने का मतलब यही है, एक लाइन है, एक दूसरी लाइन इस पर आई, और ये जो एंगल बना क्या बना लीनियर पेयर बना। उसी प्रकार एंगल 1 और 2 जो है वो लीनियर पेयर बना रहा है। तो इस प्रकार मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब एंगल 1 दिया है 70 डिग्री, और क्या मैं एंगल 2 फाइंड कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा एंगल 2। अब एंगल 2 आ जाएगा, मैंने क्या किया इसको 180 से इसको 70 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए एंगल 2 जो आया वो कितना आया 110, यानी कि 110 यानी 110 डिग्री ये आ गया। एंगल 2 जो आया वो 110 डिग्री आया, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल आएगा बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या ये जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये आमने सामने जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। कहने का मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये 50 डिग्री है, ये भी क्या होगा 50 होगा, ये 60 है, ये भी क्या होगा 60 होगा। कहने का मतलब यही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो क्या मैं एंगल 1 को एंगल 3 के मैं इक्वल कर दूं, उसी प्रकार एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर दूं, तो दोनों जो है क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली ये अपोजिट एंगल हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, अरे हुए बस। तो एंगल 1 मुझे पता है और एंगल 2 भी मुझे पता है, तो क्या मैं 3 और 4 को नहीं लिख सकता हूँ। जब एंगल 1 और 3 इक्वल है तो एंगल 1 कितना डिग्री है 70 डिग्री है, इस प्रकार से एंगल 3 कितना डिग्री होना चाहिए 70 डिग्री। उसी प्रकार एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 110 है तो एंगल 4 भी क्या होगा 110 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया ये निकाल दिया। यहाँ पर मैं शॉर्ट से लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि आगे वाला एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने अभी दो थ्योरम पढ़ा, एक जो पढ़ा कॉन्जुगेटिव एंगल और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताइए इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा। तो 4 और 6, 4 और 6 और 3 एंड 5 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों कौन सा है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से एंगल 4 जो है हमारा 110 डिग्री आया, तो क्या बताइए एंगल 4 जो है वो 6 के इक्वल है, तो एंगल 6 कितना आना चाहिए, आएगा हमारा 110 डिग्री। उसी प्रकार एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है, तो हमारा एंगल 3 कितना आया था 70 डिग्री आया था। एंगल 3 एंड 5 के इक्वल है जो, तो बताइए तो एंगल 5 कितना डिग्री आएगा, जो 3 जो एंगल 3 का है यानी 70 डिग्री। क्लियर है, बस इससे निकल गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 7 एंड 8 को निकालेंगे। थोड़ा 7 एंड 8 का कॉमन आंसर कमेंट में दीजिए, तो दे सकते हैं आप लोग, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए एंगल को, क्या एंगल मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब बताइए 3 एंड 7 में रिलेशन क्या होगा एंड 4 एंड 8 में रिलेशन क्या होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल में 7 लिख दूं, क्यों मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 लिख दूं, दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कहने का मतलब ये एक्सियम होता है, कहने का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल है, तो बताइए एंगल 3 का वैल्यू कितना है 70 डिग्री। तो क्या एंगल 7 जो है, एंगल 7 जो है वो कितना डिग्री आएगा, वो आएगा हमारा 30 सॉरी 70 डिग्री। 3 जो है 70 डिग्री है। उस प्रकार से एंगल 4 जो है वो कितना डिग्री आया था हमारा, एंगल 4 जो है 110 डिग्री आया था। तो एंगल 8 कितना होगा, एंगल 8 कितना होगा 110 डिग्री हुआ। सारा एंगल हम लोगों ने क्या किया निकाल दिया।
और थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली कैसे कैसे आया। तो ये देखिए, ये 70 डिग्री था, तो मैंने 3 को कैसे निकाला, मैंने 3 को निकाला था वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये 70 डिग्री हो गया था हमारा, हो गया था। उसी प्रकार एंगल 4 को मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाला था। अब एंगल 5 को मैंने कैसे निकाला था, इसको निकाला था मैंने, कैसे निकाला था, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये 70 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। एंगल 5 कितना डिग्री आया था, देख सकते हैं 70 डिग्री आया था। उसी प्रकार ये 110 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 110 होगा। तो मैं यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल में लगा सकता हूँ, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने थोड़ा सोचा कि दूसरा तरीका से बनाया जाए, तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लगा दिया। ये 110 है, ये कितना होगा, 110 होगा। उसी प्रकार ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं वर्टिकली अपोजिट लगाता तब भी क्या आता, आंसर वही आता। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लीनियर पेयर मिला लीजिए 180 है सब जगह, ये भी लीनियर पेयर है 180 है, ये भी लीनियर पेयर है 180 है, ये भी क्या है 180 है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे एंगल को निकाल लिया। समझ में आएगी बात, क्लियर है? कोई डाउट हो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगली चीजें। जरा इस फिगर को देखिए और बताइए कि हम कैसे x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि L पैरेलल M है और ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है T। तो इस दोनों में मेरे को बताइए कि आप इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो दोनों रिलेशन वाले हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये अगर मैं एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, तो जो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। एंगल 1 जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। किससे होगा, ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये किससे होता है, ये होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या मैं इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 2x, और ये 20 इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 20। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। इस 3x में से 2x को हटाएंगे तो क्या आएगा, x, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30। तो बताइए वैल्यू x का आ गया कि नहीं आ गया। तो सो x इज इक्वल टू 30, जो आया क्या आया, वैल्यू आया। समझ में आ चुका होगा आपको कि किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको और भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, डायरेक्टली कुछ हार्ड क्वेश्चन लाइए तो मैं क्या करूंगा, हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको चाहिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में आइए और बोलिए मेरे से कि आप बिल्कुल बताइए अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।